चिकित्सालय के सीएमएचओ साहब आरबी कुरेले जी से जिनके यहाँ पदस्थ होते ही कुछ ऐसे मुलाकात करते हैं दतिया जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ साहब आरबी कुरेले जी से जिनके यहाँ पदस्थ होते ही कुछ ऐसे हमारे स्वास्थ्य विभाग में बदलाव हुए हैं, इतनी सजग हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हुई हैं जिससे लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। सर, आपका हाई न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कुछ दिनों से हमारे जो जिला चिकित्सालय में जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या बदलाव हुए हैं जिससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? सर, पहली चीज़ तो ये है माई के आशीर्वाद से, और हमारे मंत्री जी जो हमेशा सजग रहते हैं हर कार्य के लिए, हर सुविधा को अपने ज़िले में लाने के लिए, उनके प्रयासों से सिर्फ जिला अस्पताल में ही नहीं पूरे ज़िले में स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे कार्य किए गए। जैसे कि आप देख रहे होंगे बड़ौनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया निर्माण कार्य हुआ, वो भी अभी पिछले 1 साल के अंदर ही हुआ है, कोविड काल से बाद। इसी तरह से हमारे यहाँ पे करीब 12 सब सेंटर नए निर्मित होना है, जिनके कुछ के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ के शीघ्र ही प्रारंभ होंगे। तीसरी चीज़ एक जो है नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया खेड़ा में माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है स्वीकृत, वो भी शीघ्र ही उसका शिलान्यास भी हो चुका है, शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा, इनके टेंडर हो चुके हैं। इसी क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौन कला में नवीन बिल्डिंग का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया था, आप सभी को जानकारी होगी। उसमें भी अभी वर्तमान में हमारे यहाँ चिकित्सक और सभी स्टाफ पदस्थ हो चुका है, नियमित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को, वहाँ की जनता को उसका बेनिफिट मिल रहा है। सर, ऐसी कौन कौन सी मशीनें हमारे दतिया हॉस्पिटल को मिली हैं? मैं एक तो ये बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसी के साथ साथ जो मशीनरी की सुविधा की बात अगर हम करें तो शासन के द्वारा मिशन शहर के अंतर्गत सभी हमारे ज़िले में 14 हॉस्पिटल्स को 5-5 लाख रुपए का बजट, किसी को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी दिया है, लगभग 5 लाख रुपए एवरेज बजट दिया गया है, जिसमें कि जो छोटे छोटे काम रहते हैं अस्पतालों में, जैसे कि कोई गेट टूटा हुआ है, किसी का कांच टूटा हुआ, किसी की टोटी टूटी हुई है, या कहीं पे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, या बाथरूम में टाइल्स टूट गया है, कहीं पे पुताई नहीं हुई है, इस सब कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी अस्पतालों को, वहाँ के प्रभारी को इसका डायरेक्ट बजट दिया गया। वह कार्य भी सब पूरे ज़िले में अभी निरंतर चल रहे हैं। सर, जो हमारे हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन आई है, ये कब तक चालू हो जाएगी? इसका लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जिला दतिया जो कि एक समय में एक रेफरल सेंटर हुआ करता था जी, मतलब यहाँ से मरीज बाहर भेजे जाते थे, अब अभी भी रेफरल है, लेकिन अब ये रेफरल उल्टा हो गया है। अब लोग झांसी से, कानपुर से, ग्वालियर से लोग यहाँ कराने आते हैं इलाज, यहाँ के लिए रेफ़र होके आते हैं। आपने कोविड काल में देखा जी, इस चीज़ को, लोग दूर दूर से यहाँ पे लोग इलाज कराने आए। तो रेफरल सेंटर तब भी था, तब यहाँ से आउट गोइंग था, अभी ये रेफरल सेंटर हमारा इन गोइंग हो गया है। मरीज बाहर से यहाँ आ रहे हैं, बड़ी जगह से इलाज कराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये दतिया ज़िले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये आपने कोविड काल में भी देखा, हमने इसको सिद्ध किया। और इसी कार्यक्रम में सीटी स्कैन की मशीन यहाँ पे लगना है जिला चिकित्सालय में, जो अतिशीघ्र ही इसकी सेवा भी लोगों को मिलेगी। जो भी हमारे न्यूरोलॉजी के पेशेंट रहते हैं या ट्रॉमा के पेशेंट रहते हैं, उनको इसमें इलाज में उसका लाभ मिलेगा। उनको यहाँ से झांसी या ग्वालियर के लिए सीटी स्कैन कराने नहीं जाना पड़ेगा।
ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि पहले ब्लड बैंक था हमारा, छोटा ब्लड बैंक था। अभी हम ब्लड के हर कंपोनेंट को, उसको एक ही ब्लड को हम लोग 3 जगह यूज़ कर सकते हैं। जी। इस तरह की मशीनें भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। इसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी हमारे जो मध्य प्रदेश शासन से लगभग पूर्ण हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली से इसका लाइसेंस फाइनल प्राप्त होना बाकी है। जी। उसमें हम एक ही ब्लड को, जैसे आरबीसीज, प्लाज्मा और उसकी अन्य कंपोनेंट्स को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम एक ही ब्लड का 3 जगह उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की मशीन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। पहले डायलिसिस की 2 मशीनें थीं, वर्तमान में हमारे पास 5 मशीनें हैं। आईसीयू पहले हमारे पास 10 बिस्तर का था, आज हमारे पास 40 बिस्तर का आईसीयू है। एचडीयू हमारे पास पहले उपलब्ध नहीं था, आज की तारीख में 40 बिस्तर का एचडीयू उपलब्ध है। इसी तरह से जिला चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या भी बढ़ी है। पहले हमारे पास 350 बिस्तर का अस्पताल हुआ करता था, आज यही अस्पताल 600 बिस्तर का है। इसी क्रम में एसएनसीयू का उसका पुनरुद्धार हुआ है। पहले कुछ उसमें धीरे धीरे करके उसमें कुछ कमियां आ रही थी, उनको ठीक रिपेयर करके एक नया रूप उसका दिया गया और अभी वर्तमान में बहुत अच्छी तरह से रन कर रहा है, जो कि हमारे प्रदेश के अच्छे इंस्टीट्यूट में से एक आता है। सर आने वाले से जी। बच्चों की मोर्टेलिटी रेट दतिया की कंट्रोल हुई है। इसी क्रम में आप देखते हैं जैसे कि हमारे यहाँ सीजर पहले कभी इक्का दुक्का हुआ करते थे सीजर जी। लेकिन अभी हमारे यहाँ मतलब कोई उसका नंबर ही नहीं है। जो एक पूरे महीने में होते थे वो एक दिन में हो जाते हैं और लोगों को इसका निश्चित रूप से बेनिफिट मिला है। उनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा डिलीवरी के लिए। हमारी जो माताएं हैं, प्रेग्नेंट माताएं हैं, उनको भी इसका अच्छा बेनिफिट मिला है। उससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हुई है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जो चिकित्सा सुविधाएं हमारे यहाँ दतिया ज़िले में पहले थीं, उनसे काफ़ी बेहतर हुई हैं। डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ी है, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ी है और जो हमारे चिकित्सक हैं वो निरंतर अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हिप रिप्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, तो नर्सिंग स्टाफ का भी पूरा सहयोग है। बाकी सभी स्टाफ हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम सब लोग आज माननीय मंत्री जी के निर्देशन में अच्छा कार्य जनता को उपलब्ध करा पा रहे हैं। और हमारे मंत्री जी की हमेशा यही इच्छा रहती है कि हम जो भी श्रेष्ठ कर सकते हो, उसके लिए जो भी कमी हो वो हमें बताएं, ताकि हम जनता को और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ दे सकें। सर आने वाले समय में और कौन कौन सी नई सुविधाएं हमारे लोगों को मिलने वाली हैं? अभी तो सुविधाओं की शुरुआत हुई है देखा जाए तो जी। क्योंकि अभी यहाँ पे आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, अभी इनका अस्पताल अलग से उपलब्ध नहीं है जी। ये अस्पताल, एक नया अस्पताल यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग अलग बनेगी। और वो अभी किस स्थिति में है अभी बता नहीं सकता मैं, बट ये अभी एक तो क्रिटिकल केयर यूनिट की ये यहाँ पे सैंक्शन हो गई है जी। और उस क्रिटिकल केयर यूनिट में जैसे जो एक्सीडेंट वाले केस रहेंगे या ट्रॉमा वाले केस रहेंगे या जो हार्ट अटैक के केस रहेंगे, उनको मैनेज करने के लिए एक नई यूनिट की स्थापना होने जा रही है, जो दतिया मेडिकल कॉलेज में उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ये बनेगा और इस तरह के जो गंभीर रूप के मरीज जो पीड़ित रहते हैं उनको सभी को उपचार मिलेगा। ये अभी तात्कालिक रूप से होगा। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की एक नई बिल्डिंग भी बनेगी और उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे जो ग्वालियर में आप देख रहे हैं जया रोग चिकित्सालय, वो सारी सुविधाएं दतिया में होंगी। और मैं इस बात को ज़्यादा नहीं कहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब ग्वालियर के लोग दतिया इलाज कराने आएंगे। सर मौसम खराब हो रहा है, लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों के लिए? जब भी मौसम बदलता है तो अपने को एक तो ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे गर्मी का मौसम है, बाहर अपन एकदम से निकलते हैं तो एसी से एकदम डायरेक्ट ना निकलें, पहले एसी पहले से बंद कर दें, हाथ अच्छे से धोएं, है ना। और जो मच्छर मक्खी इनसे होने वाली बीमारियां भी इस मौसम में ज़्यादा होती हैं,
तो घरों में पानी ना भरने दें ताकि मच्छर ना पनपे। आसपास कहीं पे अगर पानी भर रहा है तो उसमें हम लोग मिट्टी का तेल डाल दें या घर का जला हुआ तेल डाल देंगे तो उससे मच्छर को हम लोग कम कर सकते हैं। इस तरह से मलेरिया को फैलाव भी कम हो सकता है। इसी के साथ साथ हमें जो कोविड के नियमों का भी पालन करना चाहिए। आपसी दूरी बनाए रखें। कोविड गया नहीं है, कोविड कमज़ोर हुआ है, कभी भी वापस आ सकता है। रौद्र रूप सभी ने देखा है उसका। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोविड के जो भी नियम हैं, आपस में दूरी बनाए रखना, अनावश्यक रूप से भीड़ न करना, अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें, ये सब सावधानियां हर एक को रखनी पड़ेगी। ये थे हमारे साथ जिला चिकित्सालय से CMHO साहब कुरेली जी, जिन्होंने काफ़ी स्वास्थ्य के बारे में बताया। ये भी बताया कि लोगों को मौसम ख़राब होने से बचना कैसे है। राहुल शर्मा के साथ हाई न्यूज़ से नमस्कार। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।